क्यों आप स्टॉक में टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों एक साथ कैसे लगाते हैं, चलिए अभी हम आपको लगा करके दिखाएंगे, वो भी लाइव मार्केट में। सो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपना जो भी पोजीशन लग रहा है आपको, जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। अगर आप बायर है, मार्केट ऊपर जा सकता है तो कॉल को बाई करना होता है, ठीक है। अगर आप सेलर है तो वहाँ पर क्या होता है, पुट को सेल करना होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, अगर आप बायर है तो पुट को बाई करेंगे, अगर आप सेलर है तो क्या करेंगे, वहाँ पे पुट को सेल करेंगे, ठीक है। मतलब आपको सिंपली इसका उल्टा होता है, अपोजिट होता है। क्योंकि मार्केट जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पुट का प्राइस घटेगा तो आपको सेल करना होगा पुट को। अगर मार्केट नीचे जाएगा तो क्या होगा, कॉल का प्राइस घटेगा तो सेल करना होगा आपको कॉल को, ठीक है। तब देखेंगे हम अपने अनुसार, यहाँ पे हमें लग रहा है कि मार्केट यहाँ से बुलिश है तो इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे कॉल बाई कर रखा है, ठीक है। अब इसमें हम चार्ट पे है ऑटोमेटिक, क्योंकि इतनी बड़ी बाइंग यहाँ पे देखने को मिली है। मॉर्निंग टाइम में आप देखोगे, इसका साइकोलॉजी समझोगे तो समझ में आएगा। मॉर्निंग टाइम में देखोगे एक ही कैंडल में काफ़ी बड़ा सा स्ट्रॉन्ग सा बुलिश कैंडल है, और जब ये नीचे आया है तो काफ़ी टाइम लगा है इसको नीचे आने में, समझना। जितनी टाइम, ऑलमोस्ट कितना टाइम लगेगा तो आपको समझ में आ गया। एक यानी कि 5, 10, 15, 20, 25, 35 मिनट लगा है इसको यहाँ तक सफ़र तय करने में नीचे साइड में, ठीक है। अब इसी को अपर साइड में जाने में 5, 10, 15, 20, 25 मिनट, लगभग 25 मिनट से 30 मिनट के आसपास लगा है अपर साइड में जाने का। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट जब आ रहा है तो धीरे धीरे करके आ रहा है, लेकिन जा रहा है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग के साथ जा रहा है, तेज़ी के साथ जा रहा है। तो मार्केट यहाँ पे क्या है कि हमारे अनुसार मार्केट एक बुलिश है और बेस्ट रेंज में मार्केट अभी ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो हमारी अंदाज़ा है कि मार्केट ये ऑलमोस्ट सेंसेक्स है 83,000 तक जाते हुए हमको देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे बाई कर लिया है। तो अब देखोगे यहाँ पे कभी लॉस कभी प्रॉफिट चलता रहता है। अब हमें क्या करना है कि स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों एक साथ लगाना है, ठीक है। अब दोनों एक साथ कैसे लगाएंगे, तो जैसे इस पर टच करेंगे, टच करने के बाद यहाँ पे देखेंगे एग्जिट विथ जीटीडी, यानी कि एग्जिट विथ जीटीडी का ऑप्शन आपको नीचे देखने को मिल रही है। देखो यहाँ पे इसे एग्जिट विथ जीटीडी के ऑप्शन पे हमें टच करना है। जैसे टच करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे हमें टारगेट सेट करने का ऑप्शन दे रहा है एंड स्टॉप लॉस सेट करने का ऑप्शन दे रहा है। स्टॉप लॉस देखोगे तो मान लीजिए अभी हम तो ये 0 हीरो के लिए लिए हैं, तो स्टॉप लॉस रखो 10 रुपये अभी हम डाल देते हैं फिलहाल प्रेजेंट टाइम में, आपको दिखाने के लिए कि टारगेट स्टॉप लॉस दोनों एक साथ कैसे सेट करते हैं। और टारगेट की बात किया जाए तो 160 रुपये का मेरा यहाँ पे टारगेट होने वाला है, ठीक है। उसके बाद रिव्यू सेल ऑर्डर पे टच करेंगे, सबमिट ऑर्डर पे जाएंगे। अब देखो कि यहाँ पे मेरा ऑर्डर सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जाएंगे तो आपको देखने को मिल रहा है जो भी ये प्रॉफिट लॉस चल रहा है, ये चीज़ आपको टोटल पीएनएल है, इस पोजीशन में क्या चल रहा है, इस पोजीशन में क्या चल रहा है, ये देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे ऑर्डर में, तो ऑर्डर में देखोगे मेरा एक ऑर्डर यहाँ पे जीटीडी में देखने को मिल रहा है, ये ऑर्डर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सेल का जो ऑर्डर है यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। और दोनों चीज़ें यहाँ पे ऑर्डर लगा हुआ है, यानी कि स्टॉप लॉस का भी लगा हुआ है सेल में और टारगेट के भी लगा हुआ है यहाँ पे सेल में, दोनों चीज़ें यहाँ पे लग चुका है एक साथ। जिससे कि क्या होगा कि ये कंफर्म तरीके से अगर ये मार्केट में स्पाइक भी आता है और तेज़ी के साथ अगर ये मूवमेंट करता है तो फिर यहाँ पे जा करके मेरा एग्जिट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर देखते हैं तो टोटल पीएनएल आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, यही 100 रुपया, 75 रुपया, 150 रुपया, कभी कभी प्रॉफिट में कभी 200 भी चला जाता है, यहाँ तक कि ऑलमोस्ट ये 1000 से प्लस प्रॉफिट में गया है। बट मेरा यहाँ पे टारगेट कुछ बड़ा सा है और हमें दिख रहा है कि मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश है। सो इसके लेकर के हम फिलहाल यहाँ पे क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो वेट करते हैं, देखते हैं कि किस हिसाब से यहाँ पे बिहेव कर रहा है मार्केट। तो और भी ज़्यादा हम यहाँ पे होल्ड करने वाले हैं, क्योंकि हमारा एनालाइज थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा मूवमेंट का है, बिग मोमेंटम की कल्पना है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हम डबल से भी ज़्यादा यहाँ पे कल्पना करके बैठे हैं कि यहाँ पे सेंसेक्स में बहुत बड़ी सी मोमेंटम देखने को हमें मिल सकता है, ये मेरा थॉट यहाँ पे कहता है, ठीक है। तो क्योंकि जिस हिसाब से देखोगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्यों इतना देर से वेट यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तब देखोगे यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट ओपन होता है 1 मिनट में ही, 2 मिनट में बेस्ट कैंडल बनाता है, फिर मार्केट जा करके अपने लो को यहाँ पे ब्रेक करता है और लोगों को यहाँ पे ट्रैप करके यहाँ पे लोगों को क्या करता है, पुट में एंट्री करवाता है, ठीक है। और यहाँ पे पुट में एंट्री करवा करके लोगों को ट्रैप करके फिर से ये डे हाई को क्रॉस करता है, डे हाई को भी क्रॉस करता है, समझना, डे हाई को भी क्रॉस करता है। क्रॉस करने के बाद यहाँ पे फिर से लोगों को ट्रैप थोड़ा सा करता है। अब उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आता है और यहाँ पे अपर लेवल पे होल्ड कर रहा है। अगर अपर लेवल पे होल्ड कर रहा है इसका मतलब क्या है, अगर अपर
अपर लेवल पे होल्ड करा, इसका मतलब ये है कि मार्केट में ब्रेकआउट जल्दी ही आने वाला है। और ये जो ब्रेकआउट आएगा तो काफ़ी फास्ट ब्रेकआउट आएगा, इतनी तेज़ ब्रेकआउट आएगा कि ये क्विक मोमेंटम में यहाँ तक जा सकता है, ये 83,000 तक क्विक मोमेंटम में जा सकता है। तो इसलिए फिलहाल हम यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। और यहाँ पे देखोगे तो ऑलमोस्ट अभी भी मेरा बहुत अच्छा प्रॉफिट में गया था, ठीक है, ऑलमोस्ट 400-500 तक अभी भी प्रॉफिट में गया था। बट यहाँ पे हम होल्ड कर रहे हैं, रीज़न बस वही है, मेरा जो अनुमान कर रहा है, जो मेरा अनुभव कह रहा है, उस हिसाब से मेरा जो साइकोलॉजी है, वो साइकोलॉजी के हिसाब से मुझे अभी मार्केट में कुछ दिख रहा है। बट इसी वजह से, क्योंकि अपर लेवल पे यहाँ पे सेंसेक्स क्या कर रहा है, अपने आप को होल्ड कर रहा है, तो अपर लेवल पे होल्ड कर रहा है, टाइम डीके कर रहा है, इसका मतलब ब्रेकआउट जल्द ही आने वाला है। अगर ये ब्रेकआउट नहीं करना होता तो ये अपर लेवल पे होल्ड नहीं करता, समझना, अपर लेवल पे होल्ड नहीं करता और इसको ब्रेक मतलब ऊपर होल्ड करने की अनुमति नहीं होता इसके पास, ये ऑलरेडी गिर चुका होता। लेकिन अपर लेवल पे होल्ड कर रहा है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे ऑलरेडी सेलर बैठा हुआ था, जो सेलर इसको नीचे लेकर के आया है। और जब सेलर नीचे लेकर के आया तो सारे सेलर का कहीं ना कहीं इस एरिया के आसपास स्टॉप लॉस होगा, तो स्टॉप लॉस कटेगा तो एक बहुत बड़ी सी कैंडल हम लोग को देखने को मिल सकता है कॉल साइड में। तो इससे क्या होगा कि ऑलमोस्ट और भी ज़्यादा आप देखोगे 500 550 के आसपास प्रॉफिट फिर से ये जा चुका है, 600 अब देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, 700 क्रॉस कर चुका है, देखोगे, ठीक है। तो ये अपर लेवल हमको देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। और उम्मीद है इसमें हम यहाँ पे कम से कम मिनिमम 4,000 रुपये तक बुक करने जा वाले हैं, ठीक है। तो 2,000 से 4,000 का मेरा यहाँ पे टारगेट होने वाला है, तो इसीलिए हम फिलहाल वेट कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा सा मोमेंटम, क्योंकि देखो जब भी हम लोग स्टॉप लॉस देते हैं तो स्टॉप लॉस देते हैं तो ब्रेस से स्टॉप लॉस अगर देते हैं, आप स्टॉप लॉस में होल्ड करते हैं तो प्रॉफिट में भी होल्ड करना ज़रूरी होता है। बिकॉज जब तक प्रॉफिट में होल्ड नहीं करेंगे तब तक बड़े प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकते, ठीक है। तो हम लोग स्टॉप लॉस अगर फुल क्वांटिटी के साथ देते, पूरा देते हैं, तो हम लोग टारगेट भी पूरा लेंगे, ठीक है। तो इसलिए फिलहाल अभी हम होल्ड करते हैं, चलो देखते हैं आगे क्या होता है, ज़रूर हम आपको अपडेट करेंगे, ठीक है। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आकर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा।